व्हाट्सएप का इस्तेमाल दुनिया भर में मुफ्त है, लेकिन फिर भी यह अरबों डॉलर कमाता है। सरिता जी, क्या आप समझा सकती हैं कि व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है? बिल्कुल। व्हाट्सएप शुरुआत में सब्सक्रिप्शन मॉडल पर था, लेकिन फेसबुक के अधिग्रहण के बाद यह मुफ्त हो गया। अब कंपनी डेटा और यूजर एंगेजमेंट के आधार पर बिजनेस सर्विसेज, एपीआई और व्हाट्सएप पे जैसी सुविधाओं से कमाई करती है। तो क्या व्हाट्सएप यूजर्स के डेटा को बेचता है या विज्ञापन दिखाता है? नहीं, व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन के कारण चैट डेटा नहीं बेचता और न ही चैट्स में विज्ञापन दिखाता है, लेकिन बिजनेस अकाउंट्स के लिए एपीआई, क्लाउड सर्विस और पेमेंट से रेवेन्यू अर्जित किया जाता है। तो व्हाट्सएप का फोकस अब किस प्रकार के यूजर्स पर है? अब कंपनी का मुख्य ध्यान बिजनेस यूजर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स पर है, जो व्हाट्सएप के जरिए ग्राहक सेवा, मार्केटिंग और ट्रांजैक्शंस करते हैं। आइए अब व्हाट्सएप फॉर बिजनेस की बात करें। छोटे और बड़े व्यवसाय इसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और कंपनी इससे कैसे कमाती है? व्हाट्सएप फॉर बिजनेस टूल्स कंपनियों को ग्राहक सपोर्ट, प्रमोशनल मैसेजिंग और ऑटोमेटेड चैटबॉट्स की सुविधा देते हैं। कंपनियां एपीआई के जरिए लाखों यूजर्स तक पहुंचती हैं, जिसका चार्ज व्हाट्सएप लेता है, जैसे प्रति मैसेज, शुल्क या सब्सक्रिप्शन। क्या आप कोई उदाहरण दे सकती हैं जहां व्हाट्सएप फॉर बिजनेस ने बिजनेस को बदल दिया हो? बिल्कुल। भारत में जॉमार्ट ने व्हाट्सएप के जरिए ग्रोसरी ऑर्डरिंग शुरू की, जिससे उनके ग्राहकों में 30% की बढ़ोतरी हुई। बैंकों और एयरलाइंस ने भी कस्टमर केयर के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट्स का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं व्हाट्सएप पे की, जो भारत और ब्राजील जैसे देशों में शुरू हुआ। इसका बिजनेस मॉडल क्या है? व्हाट्सएप पे यूपीआई सिस्टम पर आधारित है। यह सीधा बैंक टू बैंक ट्रांसफर की सुविधा देता है। फिलहाल ट्रांजैक्शन फीस मिनिमल है, लेकिन बड़े वॉल्यूम और बिजनेस ट्रांजैक्शन से व्हाट्सएप भविष्य में मोटी कमाई कर सकता है। क्या व्हाट्सएप पे से छोटे दुकानदारों को फायदा हो रहा है? जी हाँ, छोटे व्यापारी क्यूआर कोड से पेमेंट आसानी से स्वीकार कर पाते हैं। 2023 में भारत में व्हाट्सएप पे के ट्रांजैक्शंस में 250% की वृद्धि दर्ज की गई। क्या भविष्य में व्हाट्सएप पे नई सुविधाएं ला सकता है? संभव है कि व्हाट्सएप पे बीमा, लोन या निवेश जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ आगे बढ़े, ताकि रेवेन्यू के नए रास्ते खुल सकें। व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई ने कंपनियों के लिए क्या बदलाव लाया है? क्लाउड एपीआई से कंपनियां व्हाट्सएप चैट्स को अपने सिस्टम्स में इंटीग्रेट कर सकती हैं। इससे टिकट बुकिंग, ऑर्डर कंफर्मेशन और प्रमोशनल ऑफर्स जैसे ऑटोमेटेड कम्युनिकेशन संभव हुआ है। क्या इसकी वजह से व्हाट्सएप की कमाई में बड़ा इजाफा हुआ है? जी हाँ, मेटा ने 2023 में रिपोर्ट किया कि क्लाउड एपीआई से सालाना 500 मिलियन से अधिक की कमाई हुई। इसका मुख्य कारण है कंपनियों द्वारा मैसेजिंग सेवाओं के लिए भुगतान करना। क्या क्लाउड एपीआई का कोई खतरा या चुनौती भी है? डेटा प्राइवेसी और स्केलेबिलिटी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। हालांकि मेटा सुरक्षा के लिए लगातार निवेश कर रही है। व्हाट्सएप की एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पॉलिसी को लेकर बहुत चर्चा होती है। इससे कंपनी को फायदे और नुकसान क्या है? एन्क्रिप्शन से यूजर्स को सुरक्षा का भरोसा मिलता है, जिससे प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता बढ़ती है। लेकिन इससे डेटा एनालिटिक्स और टारगेटेड विज्ञापन की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। क्या इससे अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले व्हाट्सएप को कोई प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है? हाँ, टेलीग्राम और सिग्नल भी एन्क्रिप्शन देते हैं, लेकिन व्हाट्सएप का यूजर बेस कहीं ज़्यादा बड़ा है। इसलिए भरोसे और पहुंच के मामले में इसकी स्थिति मजबूत रहती है। अब तक व्हाट्सएप चैट्स में विज्ञापन नहीं आते, लेकिन क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है? मेटा का प्लान है कि स्टेटस और बिजनेस चैट्स में विज्ञापन दिखाए जाएं। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक विज्ञापनों से अनुमानित 3 बिलियन सालाना कमाई हो सकती है। क्या इससे यूजर्स पर कोई असर पड़ेगा? हो सकता है कि कुछ यूजर्स को विज्ञापन पसंद न आए, लेकिन अगर उन्हें कंटेंट से जुड़ा और प्रासंगिक विज्ञापन दिखे, तो इंगेजमेंट और रेवेन्यू दोनों बढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप का मल्टी डिवाइस फीचर किस तरह कंपनी के लिए मनी मशीन बन सकता है? मल्टी डिवाइस फीचर से यूजर एक साथ कई डिवाइस पर व्हाट्सएप चला सकते हैं। इससे प्रोफेशनल्स और बिजनेस यूजर्स की पहुंच बढ़ती है, जो प्रीमियम सर्विसेज के लिए भुगतान कर सकते हैं। क्या यह फीचर व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल को नए स्तर पर ले जाता है? बिल्कुल, यह व्हाट्सएप को स्लैक या टीम्स जैसे कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म्स का विकल्प बनाता है, जिससे नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स खुलते हैं। व्हाट्सएप के सामने टेलीग्राम, सिग्नल और वीचैट जैसी कंपनियों की चुनौती है, तो व्हाट्सएप खुद को सबसे अलग कैसे बनाता है? व्हाट्सएप का सबसे बड़ा हथियार है इसकी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और 2 अरब से ज्यादा यूजर्स की कम्युनिटी।
सिग्नल और टेलीग्राम सिक्योरिटी पर फोकस करते हैं, वीचैट ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है, लेकिन व्हाट्सएप का सिंपल टू यूज अप्रोच सबसे ज़्यादा लोगों को अपील करता है। क्या व्हाट्सएप आने वाले समय में अपने फीचर्स में विविधता ला सकता है? संभावना है कि व्हाट्सएप बिजनेस, पेमेंट्स और मीडिया शेयरिंग जैसे नए फीचर्स जोड़कर अपनी स्थिति और मजबूत करेगा। व्हाट्सएप चैनल्स हाल ही में लॉन्च हुए हैं। इनका इस्तेमाल किस तरह से व्हाट्सएप की कमाई में योगदान कर सकता है? व्हाट्सएप चैनल्स पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के लिए हैं, जैसे टेलीग्राम के चैनल्स। यहाँ भी कंपनियाँ, मीडिया हाउस और पब्लिक फिगर्स ग्राहकों तक सीधे पहुँच सकते हैं। भविष्य में चैनल्स के प्रमोशन और सब्सक्रिप्शन के जरिए रेवेन्यू मॉडल तैयार किया जा सकता है। क्या इससे छोटे क्रिएटर्स को भी फायदा होगा? जी हाँ, छोटे क्रिएटर्स अपने फॉलोअर्स तक कंटेंट पहुंचा सकते हैं। अगर व्हाट्सएप इन ऐप परचेज या पेड चैनल्स लाता है तो क्रिएटर्स को भी आमदनी का मौका मिलेगा। अंत में आपकी राय में व्हाट्सएप की यह सीक्रेट मनी मशीन भविष्य में कितनी बड़ी बन सकती है? मेरा मानना है कि व्हाट्सएप धीरे धीरे सुपर ऐप बनने की ओर बढ़ रहा है। पेमेंट्स, बिजनेस, चैनल्स और विज्ञापन, इन सबका मेल व्हाट्सएप को एक बहुआयामी प्लेटफॉर्म बना देगा। क्या व्हाट्सएप को किसी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? डेटा प्राइवेसी और रेगुलेटरी चुनौतियां सबसे बड़ी बाधा है। अगर कंपनी बैलेंस बना लेती है तो व्हाट्सएप की मनी मशीन अगले दशक में और भी तेज चलेगी।